दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं, ये वर्नियर कैलिपर है। इसकी सहायता से हम किसी भी पार्ट का बाहर का डाया यहाँ से चेक कर सकते हैं, अंदर का जो डाया है यहाँ से चेक कर सकते हैं, और उसका जो डेप्थ है, गहराई, पीछे दी गई स्केल के द्वारा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो ये आपको डिविजन्स या खाने दिख रहे हैं, ये इंच में दिए गए हैं। आपको सदैव नीचे वाली स्केल फॉलो करना है जो कि मिलीमीटर में दिया गया है। अब इसमें बेसिकली दो स्केल होता है, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। ये लॉकिंग स्क्रू है, ये इनर जा है, और ये फिक्स जा इसे हम बोलते हैं, और इधर वेरिएबल जा होता है। कोई भी पार्ट आपको चेक करना है, बाहर का डाया, तो हम इधर से चेक करेंगे, अंदर का डाया इधर से चेक करते हैं, और पीछे गहराई पीछे की स्केल से चेक करेंगे। तो आइए हम बात करेंगे मेन स्केल के बारे में। तो मेन स्केल में आप देख रहे हैं यहाँ जीरो है, जिसे हम जीरो बोलेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5, पांचवी जो लाइन है वो थोड़ा सा क्या है, हाइट में ऊंचा किया गया ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें एक जो डिवीजन है उसका मान 1 मिलीमीटर होता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग जो होता है उसका एक खाना 1 मिलीमीटर के बराबर है। अर्थात यहाँ से अगर ये वर्नियर स्केल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाए, ये वर्नियर का जो जीरो है इधर से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाए, तो उसे हम 1 mm कहेंगे। वर्नियर अब हम इसमें आप यहाँ तक आएंगे तो यहाँ 10 mm हो जाएगा, फिर 11 12, उसको 15वीं लाइन थोड़ा सा हाइट में ऊंची की गई है ताकि हमें पढ़ने में कोई समस्या ना हो। फिर 20, इसी प्रकार से इसमें ये 10 mm 20 mm 30 mm इसके बीच में 10-10 खाने होते हैं। ऐसे ही आगे ये दिया गया है। टोटल इसमें 150 मिलीमीटर का है। अब दूसरी स्केल जो कि इसमें वर्नियर स्केल है, इसमें जो 0 1 2 ऐसे 10 तक दिया गया है, तो 0 से 1 तक 5 डिवीजन बनाए गए हैं। उसके बाद 5 6 2 तक 10 डिवीजन है, 3 15, फिर उसके बाद 16 17, इस प्रकार से 4 मतलब 20 25 30 35, 8 का मतलब 40 45 और 50। तो टोटल वर्नियर स्केल में 50 खाने हैं, और एक जो खाना है वो 0.02 मिलीमीटर के बराबर है। ये इसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी मेजरमेंट, लीस्ट काउंट, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है। अब इसका फार्मूला होता है कि हम इसके द्वारा टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो मान है वो कैसे निकालते हैं। तो टोटल वैल्यू बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग गुणे लीस्ट काउंट। तो आइए हम इसके द्वारा कैसे रीडिंग लेते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस टूल को यूज करने से पहले इसमें जीरो एरर चेक करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फिक्स जा और ये वर्नियर जा है इसको टोटल बंद कर देंगे पूरी तरीके से, और इसको लॉक करने के बाद ये देखना है कि वर्नियर का जो जीरो है मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सीध में होना चाहिए। तो इसे हम जीरो एरर ओके बोलेंगे, इसमें कोई एरर
नहीं है। सबसे पहले ये हमें चेक करना होता है। उसके बाद इसका यूज हम सबसे पहले करते हैं ब्रेक शू मेजरमेंट के लिए। तो ब्रेक शू जो कि ड्रम ब्रेक में यूज होता है, हमारी गाड़ी में पीछे वाला जो ब्रेक होता है वो ड्रम ब्रेक में हम ब्रेक शू यूज करते हैं। तो अभी ये जो शू आप देख रहे हैं जिसमें पार्किंग लीवर लगा है, इसे हम ट्रेलिंग शू बोलते हैं। ये जनरली पीछे की तरफ होता है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है, एक यहाँ पे आपको मेजरमेंट करना है, एक यहाँ पे करना होता है। 3 जगहों पे मेजरमेंट करना होता है और जो सबसे कम वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं। तो इसको डेप्थ स्केल से चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे सेंटर पे चेक किया बताया गया है, तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो जब इसको हम पीछे की गेज से यहाँ पे लगाते हैं तो इसमें देखेंगे कि इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये जो डेप्थ स्केल है और इसका मेटल का पार्ट है, ये लाइनिंग है, यहाँ पे टच होना चाहिए और ये नीचे टच होना चाहिए। इसको आँखों में मतलब 90 डिग्री पे देख के इसको हमें चेक करना होता है कि इसमें कोई गैप ना हो। अब जैसा कि यहाँ पे रीडिंग में आप देख रहे हैं, पिक्चर में ये दिखाया गया है मेजरमेंट करने के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे मेन स्केल हम कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्नियर का जीरो कहाँ है। तो वर्नियर का जीरो यहाँ पर है। ये वाली लाइन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो इसके पीछे कितने खाने हैं वो काउंट करना है। जीरो जीरो होता है, उसको छोड़ के आप काउंट करेंगे 1 2 3। तो 3 लाइन ये क्रॉस कर चुका है। तो अगर आपके बाएं साइड पे आप देखेंगे तो वो 3 लाइन जीरो जो है 3 खाने आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जितना उसके पीछे है वो रीडिंग आपको ले लेना है। तो 3 डिवीजन आ गया। 3 डिवीजन, एक जो डिवीजन है 1 mm के बराबर है। तो कितना हो गया 3.00 मिलीमीटर। ये मेन स्केल हो गई। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल कैसे लेते हैं। तो वर्नियर स्केल में क्या करेंगे, देखेंगे जीरो से शुरू करेंगे। तो जीरो से जब देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे जो खाना है ये क्या है, एक दूसरे के एंगल में है। तो यहाँ से आप शुरू करते हुए आएंगे, एक ऐसे धीरे धीरे आप इधर बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे एक बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल खत्म होने वाला होगा। धीरे धीरे यहाँ बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे एंगल जो है खत्म हो रहा है यहाँ पे। और देखेंगे जहाँ पे एक सीधा आ जाए वहीं पे रुक जाना है, इधर से होते हुए आना है आना है। तो देखा 8 पे क्या हो गया, एकदम सीधा गया, कोई एंगल नहीं है, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सीधी लाइन आ गई, एकदम सीधी लाइन। कौन साइड हो गया यहाँ पे एकदम सीधा, मेन और वर्नियर का एकदम लाइन सीधी हो गया। तो 8 का मतलब होता है 40 डिवीजन। 8 का मतलब 40 डिवीजन। और एक डिवीजन का वैल्यू कितना है 0.02। तो 40 को हम डबल कर देंगे। तो 40 दूना 80। अब 0.2 अंक पे लगा है तो हम क्या करेंगे 0.80, 0.2 अंक पे लगा देंगे 0.80। वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया। अब टोटल वैल्यू इन दोनों को जोड़ देंगे। तो पॉइंट के इस तरफ ये वाला उतर आएगा यहाँ पे 80 और इधर 3। तो टोटल हमारा जो वैल्यू आ गया 3.80 मिलीमीटर। ये आपका जो ट्रेलिंग शू है उसके लाइनिंग, जो उसका थिकनेस आ रहा है लाइनिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रेक शू मेजरमेंट। अब आता है लीडिंग शू। लीडिंग शू आगे की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम तरीका यहाँ पे नापेंगे। एक तरफ आप देखेंगे कि जो मेटल का पार्ट है और ये जो लाइनिंग है लेदर है, इसमें थोड़ा सा गैप रखा जाता है, इधर कोर बनाया जाता है। उधर एकदम बराबर में रहेगा लेकिन यहाँ पे मटेरियल थोड़ा सा लेदर कम रहेगा और मेटल का पार्ट ज़्यादा रहेगा, ताकि यहाँ पे आप ये जो डेप्थ स्केल है उसको यहाँ पे रख सकें, बेस ले सकें। यहाँ भी सेम तरीका, कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब इसकी रीडिंग सेम हुई है कि आप देखेंगे यहाँ भी जो जीरो है वर्नियर का वो 3 डिवीजन क्रॉस कर चुका है। तो फिर से वहीं पे 3.00 हो गया। अब वहाँ पे देखेंगे वर्नियर स्केल में क्या देखेंगे, तो एक दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं इसको देखने का। आप ये देखेंगे कि जीरो जो है वर्नियर स्केल का, जो जीरो के ऊपर लाइन है वो कहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं 3 के पास में है लगभग।
3 की तरफ है, ये 4 है, 4 की तरफ नहीं गया, 3 की तरफ है। तो 3 की तरफ का मतलब ये है कि ये 5 जो लाइन है, ये बीचों बीच वाला पार्ट है, तो इसके इधर वाली लाइन मैच करेगी, इधर वाली लाइन नहीं मैच करेगी। ये दूसरा मेथड है। पहले मेथड में हमने क्या बताया कि आपको एंगल यहाँ से बढ़ते जाना है, एंगल देखना है। दूसरे मेथड में आपको क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन है, वो जीरो वाली जो लाइन है, वो 3 पे है कि इधर आ रहा है। तो अभी 3 की साइड में है, तो आप देखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, 5 तक का कोई लाइन मैच कर जाएगी, इधर से बढ़ते हुए आएंगे, बढ़ते हुए आएंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो तीसरी लाइन है वो मैच हो रहा है। तो तीसरी लाइन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दीजिए, पॉइंट लगा के आपने 3 लिख दिया। अब 3 के आगे तीसरी ही लाइन मैच कर रही है, उसके आगे कोई लाइन नहीं है, तो उसको जीरो मान के यहाँ पे लिख दीजिए। ये दूसरा मेथड आपको बताने, दूसरा विधि बता रहे हैं लेने का। तो 0.30 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप पहले मेथड से जाएंगे तो इसको 3 का 15 मानना है, 15 दूनी 30 कर देना है, 0.2 अंक पे लगा देना है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा टोटल वैल्यू, 3.30 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ब्रेक पैड को मेजरमेंट करने के। ब्रेक पैड दो तरह का होता है, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। इनर वाला कैसे पहचानेंगे, उसमें आपको एक स्टील का प्लेट लगा होता है जिसको वियर इंडिकेटर बोलते हैं। वो जिसमें लगा होगा वो इनर होगा, जिसमें वो नहीं लगा है वो क्या होता है, आउटर कहलाएगा। तो हमें सदैव क्या करना है कि जो ब्रेक पैड है उसका जो वियर इंडिकेटर, ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है नाली, इसके जस्ट बगल में लगाना है बाहर की तरफ, और इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, न इधर न इधर। अब यहाँ भी रीडिंग सेम तरीका वही है। तो सबसे पहले आप मेन स्केल लेंगे तो जीरो की स्थिति देखें कहाँ पे है, 9 डिवीजन क्रॉस कर चुका है, तो मेन स्केल 9.00 मिलीमीटर हो गया। अब उसके बाद देख रहे हैं एक 9 की तरफ ये है, तो मतलब 5 के इधर वाली लाइन मैच करेगी, आगे नहीं जाना है 5 के उधर। तो 5 के इधर वाली कौन सी लाइन मैच कर रही, एक के आगे दूसरी लाइन मैच हो रही है। तो हमने पॉइंट के बाद एक लगा दिया। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन है तो उसको डबल करके लिखना है, यहाँ पे पहली लाइन है, सॉरी, एक के बाद पहली लाइन का मतलब उसको 2 लिख देना है, 0.12। अगर ये तीसरी लाइन होती, ये सॉरी दूसरी लाइन होती तो 4, उसको 2 दूनी 4 कर देते, और ये तीसरी लाइन तो 6, और ये अगर लाइन आ जाता तो 8 हो जाता। तो यहाँ पे कितना आ जाता, 0.18। अभी कौन सी लाइन है, एक के आगे पहली ही लाइन मैच कर गई, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये टोटल जोड़ देंगे तो 9.12 मिलीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इनर ब्रेक पैड को चेक करेंगे, बाहर की साइड, यहाँ कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें रीडिंग देखते हैं, तो ये आप देखेंगे इसमें जो वर्नियर का जीरो है वो 8 खाने आगे है। तो आप देख रहे हैं ये 8 है, ये 9 है। तो दूसरा तरीका एक रीडिंग लेने का मेन स्केल का, एक और तरीका है, यहाँ पे 8 है और ये 9 है, तो जो 8-9 के बीच में ये लाइन है, जीरो के ऊपर वाली लाइन इसके बीच में है, तो इसमें जो कम होगा वो रीडिंग लेंगे। तो 8 कम है, 9 ज़्यादा है, तो 8 ले लिया, 8.00 मिलीमीटर। अब उसके बाद ये देखेंगे कि 8 की तरफ ये झुका हुआ है, तो 5 के इधर ही लाइन मैच करेगी। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी लाइन मैच हो रही है, इधर से देखे आइए, तीसरी लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3 के आगे और 4 के बीच में कोई लाइन मैच हो सकता है। तो आपने देखा पहले 3 लिख दिया, अब 3 के आगे कौन सी लाइन मैच करी, दूसरी। तो 3 यहाँ पे लिखा, पॉइंट के बाद सीधा 3 लिख देना है, 3 लिख दिया, और उसके आगे दूसरी लाइन मैच करी तो उसको जस्ट डबल करके लिख दिया, तो ये 4 हो गया। तो 0.34 हो गया। अब इसको एक और तरीका बताते हैं, आप सीधा डायरेक्ट देखिए कौन सी लाइन मैच कर रही है, 17वीं लाइन। ये 15 हो गया, क्योंकि 5-5 का है 17, तो ये 15 हो गया, 16, 17, 17 दूनी 34, तो 34 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0.02 है इसका लिस्ट काउंट, तो डबल हो गया 34। अब दशमलव कितने अंक पर लग जाएगा, 0.34। तो मैंने 2 तरीके 3 तरीके बताए, जो भी तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे, वो तरीका आप यूज कर सकते हैं, टोटल वैल्यू सेम आएगा। उसके बाद आगे हम इसका यूज कहाँ करेंगे, ब्रेक ड्रम को मेजरमेंट करने।
तो ब्रेक ड्रम में एक और टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं इनर कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। इससे रेफरेंस वैल्यू लेंगे, यहाँ से स्क्रू को खोलेंगे, खोलने के बाद इसको दोनों लेग इसके अंदर रखेंगे और इसका जो इनर सरफेस है ड्रम का, उसमें ये दोनों लेग जो है वो स्मूथली टच होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथली ऊपर नीचे। एक आप एक्स एक्सेस पे लेंगे और एक वाई एक्सेस पे, देखेंगे दोनों तरफ बराबर स्मूथली टच हो रहा है। फिर उसके बाद इसको ड्रम के ऊपर रखेंगे हाथ से पकड़कर। ये बड़े वाले वर्नियर जो कि 300 mm तक होता है रेंज उसकी, तो उसकी सहायता से हम इसको यहाँ पे इसकी लेग को यहाँ पे लगाएंगे। दोनों तरफ जामे स्मूथली लगना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा फ्री। चेक करेंगे इसमें और उसके बाद हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो वर्नियर का जीरो है उसके पीछे कितने खाने, 220 खाने क्रॉस कर गया। 220 221 के बीच में है तो 220 लेना है, कम लेने लेना है 220.00 मिलीमीटर। और उसके बाद देखना है कौन सी लाइन मैच कर रही है। यहाँ से देखते आइए, देखते आइए, देखिए 3 वाली लाइन जो है बिल्कुल करेक्ट मैच कर रही है। 3 ही मैच कर रही है तो 0.3 लिखना है, उसके आगे कोई लाइन नहीं है तो मतलब 3 ही मैच कर रहा है तो बगल में 0 आपको लिखना है। अगर 3 के आगे एक लाइन मैच करता है तो उसको 2 मान लेना है, फिर इसको 4 मानना है, इसको 6 मानना है, इसको 8 मान लेना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220.30 मिलीमीटर। ये जो ड्रम है उसका अंदर का जो है डाया आया है। अब आप इस दोनों जो मैंने फिगर दिखाया है इसमें आप जो है इसकी रीडिंग आप निकालिए और हमारे जो रीडिंग दी गई है उससे मैच करिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक क्या सीखा है। ठीक है, अब काम कंप्लीट करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेजरमेंट्स आपको क्या करना है, इसमें 1 mm का गैप बनाना है। फिक्स जा वर्नियर जाके बीच में 1 mm का गैप बनाना है और इस लॉकिंग स्क्रू को अनलॉक रखना है, टाइट नहीं करना है। ध्यान रहे टाइट नहीं करेंगे अदरवाइज ये स्ट्रेस में रहेगा। और पूरा अगर टाइट कर देंगे और ये टाइट रहा, अगर ये कहीं मान लो गिरता है तो इसका जो डेप्थ स्केल है वो टेढ़ा हो सकता है, स्ट्रेस में रहेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, इसमें टिल्ट हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, इसमें एरर आ सकता है। इस वजह से हमें इसको सदैव लूज रखना है और यहाँ पे 1 mm गैप बनाकर इसको हमें प्रोटेक्टिंग जो कवर है उसको भर देना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही प्रिसीजन, बहुत ही प्रिसाइज टूल है। इसको हमें विशेष केयर रखना है। और अंत में इस टूल को कभी भी रनिंग टूल के साथ मैच नहीं करना चाहिए, इसको सदैव अलग रखना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अदरवाइज इसमें एरर आ सकता है। धन्यवाद। आशा है आपको वर्नियर पूरी तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको तब क्लियर होगा जब आप अपने हाथों से जो है रीडिंग लेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, वंस अगेन धन्यवाद।